हम सब इस बात को अच्छी तरह जानते हैं कि ईश्वर की मर्जी के अलावा हमारी जिंदगी में कुछ नहीं होता। अगर ईश्वर नहीं चाहेंगे तो हमारी जिंदगी में अच्छा घटना नहीं घटेगा, और ईश्वर अगर चाहेंगे तो ये हमारी जिंदगी में अच्छा घटना घटेगा। अच्छा क्या बुरा भी। अगर ईश्वर की मर्जी नहीं है तो कोई आपका बुरा नहीं कर सकता। ईश्वर की मर्जी है तभी लोग आपका बुरा कर जाते हैं। लेकिन मैंने अपने जीवन में एक चीज अनुभव किया है। मैंने देखा है कि ये भाग्य नसीब जिसकी हम बात करते हैं, ये तो हमेशा से मुझे वही मिला है जो मैंने कर्म किया है। जो पीछे मैंने जो कर्म किए हैं उसी का फल हमेशा मिला है। अदरवाइज कोई ऐसा फल नहीं मिला है जिसकी मैं बात करूं। या मैंने आसपास के लोगों को भी ऐसा ही देखा है। जैसे मान के चलिए, मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल आपको बताऊं, अपनी जिंदगी का बताऊं तो ज्यादा बेहतर आप समझ पाएंगे कि मैंने 2013 में नाटक करना शुरू किया, मंच पे अभिनय करना शुरू किया। उस समय उम्र थी 20 साल। तो 2013 में नाटक करना शुरू किया। मैं नाटक सीखता गया, 1 साल, 2 साल, 3 साल। जो मैंने 3 साल मेहनत किए, फिर मैंने भारत सरकार की तरफ से स्कॉलरशिप मुझे मिला एक्टिंग के लिए। मैं गया, एग्जाम दिया और मुझे मिला। तो मैं बहुत खुश हुआ कि मुझे स्कॉलरशिप मिला। अब मैं सोचता हूं यही बात की जो मैंने 3 साल कर्म किए थे, मेहनत की थी, तैयारी किया था, और जाके इंटरव्यू में बैठा और स्कॉलरशिप मुझे 2 साल के लिए मिला। भारत सरकार की तरफ से स्कॉलरशिप 2 साल के लिए मिलता है। तो जो मिला था वो तो मेरे अपने ही कर्म थे। या फिर अगर मैं बात करूं YouTube की, तो मैंने YouTube 2020 में शुरू किया। मैं वीडियो बना के डालता गया। 2020 में लोगों ने नहीं देखा, 2021 में नहीं देखा, फिर भी मैं डालता गया और अचानक 2022 में लोगों ने देखना शुरू कर दिया। वो ठीक है, किस्मत से हो सकता है, लेकिन वो 2 साल मेहनत भी तो है। प्रकृति आपके किए गए कर्मों का ही फल देती है, चाहे इस जन्म का हो, चाहे पीछे के जन्मों का हो। अब एक और समस्या सुन लीजिए कि मेरे कान में कुछ दिक्कत हुआ, ऑपरेशन कराना पड़ा। तो मान के चलिए ये जो कर्म है, जब मेरा जन्म हुआ, तो जब मैं इस संसार में आया तो मेरे वो साथ आया था। उस बीमारी को लेकर मैं 24 साल, अपने उम्र के 24 साल तक परेशान रहा। कहीं ना कहीं वो परेशानी कुछ समय के बाद सरल हो जाती है, क्योंकि आप उसके साथ जीना सीख लेते हैं। 24 साल के बाद मैंने उसका ऑपरेशन कराया और वो ठीक हुआ। पूरी तरह से तो ऑपरेशन के बाद भी ठीक नहीं होता है, लेकिन ठीक हो गया। तो मैं मानता हूं अपने जीवन को देखते हुए कि वो जो कान वाली प्रॉब्लम जो मुझे मिला बचपन से, कहीं ना कहीं ये तो पीछे के जन्मों के पाप है, या कोई ऐसा मेरा कर्म रहा होगा पीछे के जन्मों का जो मुझे पता नहीं, जो मुझे वो दर्द मिला। और शायद इसलिए भी 24 साल के बाद वो ठीक हुआ, क्योंकि इस जन्म के शायद कुछ कर्म अच्छे हो गए होंगे, जो मैंने जाने अनजाने में कोई ऐसे कर्म किए जिसकी बदौलत प्रकृति को लगा कि अब इसका हो गया, अब इसको ठीक कर दो। तो उन्होंने ठीक कर दिया 24 साल बाद, जबकि इलाज तो जन्म से लेकर 24 साल तक चलता रहा। तो मैंने अपने जीवन में जो अनुभव किया है, मैं वही बात आप लोगों से करता हूं। बहुत लोग मेरे चैनल पे आते हैं, बहुत ये कहते हैं, वो कहते हैं कि कर्मवादी आप इंसान को नहीं, अब
भाग्यवादी बना रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। मैं किसी को भाग्यवादी नहीं बना रहा। मैं हमेशा कहता हूं कि होता वही है जो ईश्वर चाहते, लेकिन कर्म से आप भाग्य नहीं सकते। कर्म तो आपको करना ही पड़ेगा। मैं तो इतना कुछ जानता हूं, फिर भी मैं कर्म से नहीं भागता। मुझे पता है कि ये जो मैं कर्म करूंगा इन्हीं का फल मिलेगा। मुझे पता है कि मैं YouTube पे वीडियो बनाऊंगा तभी ये चलेगा, नहीं बनाऊंगा नहीं चलेगा। मुझे पता है कि मुझे जाना पड़ेगा संघर्ष करने, तो भी मुझे काम मिलेगा, नहीं करूंगा तो नहीं मिलेगा। सिंपल सी बात है। प्रकृति कोई भी चीज आपको उठाकर लाकर नहीं देती। मैं जो कर्म कर रहा हूं उसमें सफलता या असफलता ये भाग्य डिसाइड करता है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि कर्म आप मत करिए, मैं कह रहा हूं कि आपको IAS की तैयारी करनी है, आप बेशक करिए, पूरी ताकत लगा के करिए। जब तक नहीं करेंगे तब तक भाग्य का पता नहीं चलेगा। लेकिन उस IAS की तैयारी को अगर आप पास नहीं कर पा रहे तो कहीं ना कहीं भाग्य की कमजोरी है। अगर पास गए कर गए तो आप भाग्य ने आपका साथ दिया। किसी लड़की से आप प्यार करते हैं, उसके प्यार को आपने प्राप्त कर लिया, वो आपकी पत्नी बन गई, तो कहीं ना कहीं भाग्य ने साथ दिया। वो आपके जीवन में नहीं आ पाई तो भाग्य वहां आपका साथ नहीं दे पाया। प्रकृति नहीं चाहती थी कि वो आपके जीवन में आए। बगैर कर्म किए हुए प्रकृति भी आपका कुछ नहीं करती। कर्म तो करना ही पड़ेगा। सब कुछ तय होने के बाद भी आपको कर्म तो करना ही पड़ेगा। नहीं करेंगे नहीं मिलेगा। आज तक जो आपके जीवन में हुआ है उठा के देख लीजिए। आज जिस कंडीशन में आप हैं पीछे के कर्मों के बदौलत है। आज अगर आप बड़ा हैं तो पीछे के कर्मों के बदौलत। अगर आप बहुत कुछ नहीं बन पा रहे तो शायद कहीं ना कहीं आपसे चूक हुई है। एक बार पलट कर देखने की जरूरत है। अब कोई अकस्मात जो प्राकृतिक आपदाएं हैं, जैसे कोई बीमारी हो जाना, कोई एक्सीडेंट हो जाना, ये तो प्रारब्ध के पाप है या प्रारब्ध का कोई ऐसा कर्म है जो अधूरा रह गया, इसके लिए हुआ। नहीं तो अदरवाइज आप अपनी जिंदगी को उठा के देख लीजिए। जो भी आपने पीछे कर्म किए हैं उसी का फल आपके पास है। मेरे जीवन में तो आज तक मेरी जो भी कहानी रही है, मेरे जीवन में जो कुछ भी हुआ है, मैं 30 साल का हूं लगभग, और अपने जीवन के 30 साल में जो पीछे मैंने जो भी कर्म किए हैं उसी का परिणाम है मेरे जीवन में। उसी का भोग, अच्छा या बुरा, मैंने भोगा है। एक भी ऐसा कर्म नहीं है जो अनजान हो और जिसका मुझे भोगना पड़ा हो, या जिसको मुझे जो मैंने न किया हो और वो मुझे मिल गया हो। वही मिला है जो मैंने पीछे किए हैं। दूसरा कुछ नहीं मिलता। कितनी भी आप मेहनत कर ले, वो इस जन्म के कर्म है या कल के कर्म है या पीछे के कर्म है, पीछे के जन्मों के, वही कर्म आपके जीवन में उभर के आएंगे। अदरवाइज कुछ नहीं आता। इसके अलावा नसीब यही कर्म तय करती है। पीछे के प्रारब्ध और अभी तक किए गए कर्म यही आपका नसीब बनाती है। और जब आपको ये पता है तो आपको मेहनत तो करनी ही चाहिए। कर्म तो पूरी ताकत के साथ ही करनी चाहिए, जैसे मैं करता हूं। हमेशा पूरे ताकत के साथ कर्म करता हूं। परिणाम मेरे हाथों में नहीं है, कर्म तो है ना। यही तो बात भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं कि परिणाम तुम्हारे हाथों में नहीं है, कर्म तुम्हारे हाथों में है।